नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज के अंश में, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाक्य विचार, या अंग्रेजी में उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य में बहुत सारे खंड आपके मिलेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य के अंग क्या हैं, उसके बाद वाक्य के भेद की बात करेंगे, फिर वाक्य के विभिन्न खंडों में वाक्य के पदबंध की बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन से हैं और वाक्य के प्रमुख भेद कौन से हैं, इसकी बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम वाक्य के भेद के प्रत्येक खंड का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है वाक्य। तो वाक्य है क्या? यहाँ सबसे पहली चीज, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा क्या है, वर्ण है। वर्ण के बाद हम लोगों ने शब्द की बात की और वाक्य की बात की। तो प्रारंभ में इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहले हम लोग इस क्रम में चलते थे, यानी वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। लेकिन आज के आधुनिक शिक्षाविद जो हैं या जो मनोवैज्ञानिक हैं, भाषा, वो कहते हैं कि उल्टे क्रम में चलना है, बल्कि वाक्य, वाक्य से शब्द, शब्द से वर्ण की ओर। इस पर हम लोगों ने अध्ययन किया। तो यहाँ हम वाक्य के खंड की आज के क्रम में जब बात करेंगे कि वाक्य है क्या, तो वास्तव में देखा जाए, शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह, अर्थात शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव, किसी विचार को क्या मिले, को पूर्णता से प्रकट किया जा सके या को पूर्णतः प्रकट कर सके, वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य है क्या? वास्तव में देखा जाए तो वाक्य आपका शब्दों का समूह, और यह समूह कैसा होना चाहिए? यह समूह सार्थक। और सार्थक कब होगा, किस रूप में होगा? सार्थक रूप में। और सार्थक रूप में वह कब होगा? हम ये कहें ऐसा समूह, सार्थक समूह उस समय होगा जब वह किसी भाव या विचार, कोई भी भाव या विचार है, उसे क्या करता है? उसे पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। उसे पूर्णतः क्या करने में? प्रकट करने में सक्षम होता है। जब वह उसे पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होगा, तब उस शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? उस शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। तो यहां पर दूसरे रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं कि कोई शब्द समूह वाक्य कहलाए, यानी जो ये शब्द समूह है, ये शब्द समूह को हम वाक्य कहलाने में मुख्यतः दो शर्त होती है कि कोई शब्द समूह वाक्य कहलाए, इसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होती है। अर्थात किसी भी वाक्य को कहलाने में, यानी कोई शब्द समूह को वाक्य हम तब कह सकते हैं जब वह दो शर्तों की पूर्ति करता है। और वो दो शर्त कौन से हैं, उन दो शर्तों की बात करते हैं। तो पहली शर्त होती है कि शब्द समूह में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? कि जो शब्द समूह है उसमें क्या होना चाहिए? शब्दों का सही क्रम। अर्थात जब शब्दों का सही क्रम, ये पहली शर्त। दूसरी, अभी इसका हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरी शर्त क्या कहती है? कि दूसरी शर्त आपकी कहती है कि शब्द समूह द्वारा किसी अर्थ की ओर संकेत करना चाहिए। यानी जो शब्द समूह है, ये वाक्य कब कहलाएगा? किसकी बात हम कर रहे हैं? किसी शब्द समूह की। तो ये क्या होना चाहिए कि इसके द्वारा, यानी शब्द समूह के द्वारा क्या होना चाहिए? किसी अर्थ की ओर संकेत, किसी अर्थ की ओर संकेत करना चाहिए, या
इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं क्या, कि कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। यानी जो ये शब्द समूह है, इस शब्द समूह के द्वारा क्या होना चाहिए, कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, निश्चित अर्थ निकलना। ये दो शर्तें। अब कोई भी हम शब्दों का समूह ले लें। अब शब्दों के समूह में हम बात करते हैं। अगर एक उदाहरण हम लेते हैं, कुछ शब्दों के समूह की बात हम कर रहे हैं, तो वो शब्द समूह किस रूप में आएगा, जैसे राहुल ने यह पेन। इसको शब्दों का समूह ऊपर का हम इरेज कर दे रहे हैं। शर्त आपके सामने अभी लिखा हुआ है। हमने शब्दों का एक समूह लिया, फिर उसको सही क्रम में और एक निश्चित अर्थ देने वाला बनाएंगे तो देखते हैं कि क्या वो वाक्य बनता है। तो यहां हमने लिया कि राहुल ने यह पेन, क्या लिया, राहुल ने यह पेन, राहुल ने यह पेन कमल के लिए दिया है। ये तो एक समूह हुआ, राहुल ने यह पेन क्या किया, कमल। तो अब ये तो हमारा वाक्य, राहुल ने यह पेन किसके लिए दिया है, कमल के लिए दिया है। ये तो हमारा सार्थक समूह के रूप में चल रहा है। अब हम अगर कह दें कि इन्हीं शब्दों यानी यही शब्दों का समूह है, दूसरे रूप में आप लिख देते हैं और हम कहते हैं कि यह कमल, यह कमल दिया के लिए, भाई यह कमल दिया के लिए राहुल पेन है, राहुल पेन है। ये एक दूसरा शब्द समूह हमने बनाया। ये भी हमारा क्या है, यह भी एक शब्द समूह, और यह क्या है, एक ही शब्दों के समूह है, यानी एक ही उन्हीं शब्दों का समूह ऊपर भी है नीचे भी है। अब यहां आप देखिए कि किसी भी शब्द समूह के लिए यहां पर शब्द समूह वाक्य कहलाएगा। इसके लिए जो शर्त है कि शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। नीचे वाला हम देखते हैं, यह कमल दिया के लिए राहुल पेन है, राहुल पेन ने है। तो अब यहां पर वही सारे शब्द हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को हम क्या करते हैं, इन्हीं को एक सार्थक क्रम में, एक सही क्रम में, एक अर्थ देने वाले क्रम में हम व्यवस्थित कर देते हैं कि राहुल ने यह पेन। अब देखिए वही है कि राहुल ने यह पेन, राहुल ने यह पेन कमल के लिए दिया है। यानी वही सारी चीजें हैं यहां, लेकिन इसको क्या किया, ऊपर वाले जो शब्द समूह है उसको एक व्यवस्थित क्रम में कर दिया, और वह व्यवस्थित क्रम होने पर वह क्या कर रहा है, एक भाव दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है कि राहुल ने यह पेन कमल के लिए दिया। ये एक पेन है, राहुल ने किसके लिए, कमल के लिए दिया है। लेकिन नीचे वाले से कोई भी भाव नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा वाक्य है, मगर ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ये तो वाक्य की बात किया कि शब्दों का वह सार्थक समूह। अब ये शब्दों का सार्थक समूह कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव, किसी विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वाक्य कहलाएगा। अब यहां पर वाक्य जैसे हमारा बना, तो अब वाक्य में हमको ये जानना है कि वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं।
तो हम बात करते हैं किसकी, वाक्य के प्रमुख अंग। वाक्य के प्रमुख अंग। तो वाक्य के प्रमुख अंग, अब कोई भी छोटे छोटे वाक्य हम लेते हैं कि सिद्धि खाना खा रही है। हमने लिया पहला, क्या, सिद्धि खाना खा रही है। दूसरा, रश्मि गाना गा रही है। दो वाक्य हमने उदाहरण के तौर पे लिया। तो यहां दो चीजें, यहां आप देखेंगे कि पूरे वाक्य में एक करने वाला होता है, यानी जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को संपादित करने वाला होता है, अर्थात उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी जिसके लिए वाक्य में कहा जा रहा है। हम क्या कहेंगे कि वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है। तो पहला अंग, अंग में यदि हम बात करें तो अंग में पहला क्या है, वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है। जैसे यहां वाक्य में किसके लिए कहा जा रहा है, पहले में सिद्धि के लिए, दूसरे वाक्य में किसके लिए कहा जा रहा है, रश्मि के लिए। तो यहां वाक्य में, अब यहां पर पहले वाक्य में क्या आएगा, किसके लिए कहा जा रहा है, सिद्धि के लिए। दूसरे वाक्य में किसके लिए कहा जा रहा है, दूसरे वाक्य में रश्मि के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि यह वाक्य में क्या होते हैं, यह वाक्य में कर्ता होते हैं। तो जिनके लिए कहा जा रहा है वो क्या है, कर्ता है। और इसे वाक्य के अंग में हम क्या कहेंगे कि यह वाक्य के क्या हैं, यह वाक्य के उद्देश्य। वाक्य के अंग में पहला अंग क्या हो जाएगा, उद्देश्य, यानी पहला अंग उद्देश्य। फिर दूसरे अंग की बात हम करते हैं। तो दूसरे अंग की बात हम करते हैं कि जैसे कि सिद्धि खाना खा रही है। तो अब यहां आप देखेंगे कि किसके लिए खाना खा रही है, कौन खा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, सिद्धि के लिए, वो कर्ता हो गई। रश्मि गाना गा रही है, कौन गा रही है, रश्मि गा रही है, किसके लिए कहा गया, रश्मि के लिए कहा गया। तो ये तो कर्ता हो गए दोनों, यानी यह वाक्य का अंग उद्देश्य हो गया। और फिर दूसरी चीज, इसमें जो बचा हुआ खंड है, यहां आप देखेंगे ये हमारा बचा हुआ खंड और ये बचा हुआ, यानी खाना खा रही है और गाना गा रही है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है, गाना गा रही है, कौन, सिद्धि, सॉरी रश्मि। खाना कौन खा रही है, सिद्धि। तो यहां हम ये देखते हैं कि अब कि कर्ता के लिए वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, दूसरा अंग कौन सा हो गया। अब यहां हम दूसरे अंग की बात कर रहे हैं। दूसरा अंग क्या हो गया कि कर्ता के लिए, कर्ता के लिए जो कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, या लिखेंगे यहां कि जो कुछ कहा जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा अंग है जिसे हम आप क्या कहेंगे, विधेय। और पहले जिसके लिए कहा जा रहा है वह अंग क्या है, वह उद्देश्य। तो यहां बहुत क्लियर है कि ये क्या है, पहला उद्देश्य। उद्देश्य में कौन आता है, उद्देश्य में कर्ता आता है। उसी तरह विधेय की जब हम बात करेंगे तो विधेय में कौन आएगा, उद्देश्य में कर्ता है। तो विधेय में कर्म क्रिया आदि जो अंग होंगे वाक्य के, विधेय में इसमें कौन होगा, इसमें कर्म क्रिया आदि,
जो खंड हैं यह क्या होंगे, वाक्य के विधेय होंगे। तो वाक्य के अंग में पुनः हम बात करते हैं, वाक्य के दो अंग कौन कौन से, वाक्य के दो अंग, एक पहला उद्देश्य और दूसरा अंग क्या है, दूसरा अंग विधेय है। उद्देश्य में कौन आएगा, उद्देश्य में वाक्य का कर्ता आता है और विधेय में बाकी जो बच्चे हैं आपके कर्म क्रिया आदि, कर्म क्रिया आदि ये जो है वो विधेय में आएंगे। तो ये वाक्य के आपके प्रमुख अंग हैं। अब हम बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं हम वाक्य के भेद की। तो जब हम वाक्य के भेद की बात करेंगे तो वाक्य के भेद को हम प्रमुख रूप से दो आधारों पर विभाजित करेंगे। वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। तो भेद या प्रकार, तो यहां हम दो आधारों पर बात करेंगे। कौन से, हम दो आधार, एक बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। दूसरा जो वाक्य का भेद आधार पर करेंगे वह अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की संख्या, तो उसको हम बताएंगे 3, और अर्थ के आधार पर जब हम बात करेंगे तो उसके 8। तो यहां आज हम सिर्फ इनके नाम के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से भेद हैं, हम वाक्य के रचना या बनावट के आधार पर बात करेंगे। तो उसमें पहला है सरल, सामान्य या साधारण वाक्य। पहला हम क्या कहेंगे, इसमें जो भेद हैं 3 भेद इसके, तो पहला भेद क्या हो जाएगा, सरल या सामान्य वाक्य। सरल या सामान्य वाक्य की जब हम बात करते हैं तो सरल वाक्य या सामान्य वाक्य हम किसे कहेंगे। तो जो सरल या सामान्य वाक्य होता है तो वह सरल या सामान्य वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। हम कहें कि सरल या सामान्य वाक्य क्या है, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, वह वाक्य क्या होगा, वह सरल या सामान्य वाक्य होगा। जैसे संतोष फिल्म देखने जाएगा, तो एक कर्ता है, एक उद्देश्य है संतोष, और एक विधेय है, यानी कर्ता के संबंध में कथन एक है, तो वह किस में चला गया, वह सरल वाक्य या सामान्य वाक्य में गया। फिर दूसरा आपका आता है कौन सा, दूसरा आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। दूसरा भेद जो है वह क्या है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। जब हम मिश्र या मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, इसको एक उदाहरण से हम लेके चलते हैं कि राजेश ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। राजेश ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य में अगर आप देखिए तो इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे। वह क्या होगा, वह मिश्र या मिश्रित वाक्य की श्रेणी में जाएगा। इसमें क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य
और साथ ही साथ अन्य आश्रित यानी उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो वह क्या होगा, वह किस में चला जाएगा, वह आपका चला जाएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य के खंड में। आपका दूसरे प्रकार जो आपके रचना या बनावट पर होती है वह उसमें जाएगा। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था कि राजेश ने कहा, ये क्या हो गया, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। फिर आगे कहता है कि वह कल नहीं आएगा, ये क्या हो गया, यह आश्रित उपवाक्य हो गया। तो वही चीज कहा कि एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य। उसी प्रकार तीसरा खंड आपका चलता है कौन सा, तीसरे खंड की बात हम करते हैं कि संयुक्त वाक्य। तीसरा खंड कौन सा है, संयुक्त वाक्य। अब नाम से ही है क्या कि संयुक्त, कि जब संयुक्त की बात करते हैं तो यहां उद्देश्य और विधेय उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ये आपका आ गया किसमें, ये मिश्र और मिश्रित में। और संयुक्त की जब हम बात करते हैं कि जिन वाक्यों में क्या होता है, एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है कि कई स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं, योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। वो क्या होते हैं, वह संयुक्त। योजक शब्द का मतलब हम आप विकारी शब्द में पढ़े हैं, जिसको हम आप कहते हैं समुच्चय बोधक। वही क्या है, वह दो शब्दों के मध्य लगकर समुच्चय का काम कर देते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द भी कहते हैं। इन्हीं योजक शब्दों को जब हम हटा देते हैं और वहां पर डैश लगा देते हैं, जैसे माता और पिता और योजक शब्द या समुच्चय बोधक है, उसको हम हटाकर डैश लगाते हैं तो उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहां अब उदाहरण एक हम संयुक्त वाक्य का भी आपको देते हैं कि जैसे मां खाना बना रही है, अपने में स्वतंत्र है, मां क्या कर रही है, मां खाना बना रही है। फिर उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा वाक्य स्वतंत्र क्या है, बच्चे खाना खा रहे हैं। मां खाना बना रही है, अपने में स्वतंत्र है, बच्चे खाना खा रहे हैं, अपने में स्वतंत्र है। अब इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को हम और योजक शब्द से जोड़ देते हैं। योजक शब्द और है तो और बीच में लगा दें तो यह जो रूप बनेगा कि मां खाना बना रही है और बच्चे खाना खा रहे हैं। तो ये जो वाक्य का रूप बना, ये क्या हुआ, यह हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण बना। तो आज हम लोगों ने वाक्य है क्या, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद या प्रकार में हम लोगों ने रचना या बनावट के आधार पर वाक्य की प्रकार या भेद को जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।